अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब इम्पोर्टेंट फिशेस इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी फ़िश है हमारे पास, और फिर साथ साथ हम देखेंगे कि उसकी वाटर टाइप क्या है और नेटिव कंट्री क्या है, क्योंकि फ़िश इम्पोर्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ है। बेसिक जो हमारी जो पोस्ट है, जो जिसमें हमने एलोकेशन जिसमें होनी है हमारी, तो हमें पता होना चाहिए। कुछ भी पेपर में आ सकता है कि आप जो है कौन सी इसमें फ़िश है, उसके वाटर टाइप क्या है या उसकी नेटिव कंट्री क्या है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमने सब चीज़ों को कवर करना है वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कैटला। कैटला कैटला फ़िश का नाम है, और ये कौन से वाटर टाइप में रहती है? ये रहती है जी फ्रेश वाटर में। और इसकी नेटिव कंट्री भी पूछा जा सकती है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आती है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फिर है उसके बाद हमारे पास राहू, जो कमर्शियल पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िश है, और ये भी फ्रेश वाटर में रहती है। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंस पढ़ा था कि मेरीन वाटर वो होता है जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन, मेरीन में क्या होता है कि साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो इससे मेरीन वाटर जो होता है। कुछ फ़िश जो होती हैं वो मेरीन वाटर में रहती हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं। इसी तरह से हमने देखना है कि राहू जो होती है ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मृगल। ये भी फ्रेश वाटर में होती है और सेम सब कॉन्टिनेंट्स। फिर आ जाती है जी हमारे पाकिस्तान की नेशनल फ़िश, जिसे महाशीर कहते हैं। और ये इसका जो नेटिव कंट्री है वो है साउथ एशिया, इंडियन, पाकिस्तान। ये बांग्लादेश में नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लेते हैं कि क्योंकि सब जो इम्पोर्टेंट फ़िश जो आ रही हैं, बाकी तो फ़िश तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, जो स्पेसिफिक फ़िश होती हैं, जो पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर, तो उसमें जो है हमारे पास ये 4 फ़िश हैं। इनके वाटर टाइप है, और उसके बाद है नेटिव कंट्री, कि वो किस कंट्री के नेटिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि इनमें कुछ आइडेंटिफिकेशन है फ़िश की, कि राहू किस तरह होती है दिखने में, कैटला कैटला किस तरह से होती है, मृगल किस से होती है, ग्रास कार्प किस तरह से होती है। अच्छा, ये जो राहू होती है, राहू फिश, इसका जो फेस होता है वो ऐसे इस तरह से होता है, वी शेप। और जो हमारे पास कैटला फिश होती है, इसका फेस जो होता है वो पॉइंटेड वी की तरह नहीं होता है, लेकिन आगे से यूं उभरा हुआ होता है। इनमें स्केल्स का भी डिफरेंसेस होते हैं। इस तरह से मेरिकल के अपना है, और ग्रास कार्प फिश जो है वो, ये कुछ पिक्स थी कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फ़िश किस तरह से, क्या डिफरेंसेस देखने में क्या है इनका फ़र्क। ये अब पेपर में तो पूछा नहीं, ये नहीं आ सकता कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि किस तरह से राहू डिफरेंशिएट करती है कैटला से, मृगल से और ग्रास कार्प से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट है, तिलापिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पिछली थी। ये भी फ्रेश वाटर में रहती है। ये है जी अफ्रीका से। इसका जो नेटिव कंट्री है, नेटिव जो है वो अफ्रीका है और मिडल ईस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन कार्प, और ये हमने पीछे पहले 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 पढ़ लिया है, रीगल कार्प। और अब है हिल्सा। हिल्सा जो होता है वो ब्रैकिश वाटर में रहते हैं। ये भी पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर पेपर में वही एमसीक्यूज़ आते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, किसी जो मुख्तलिफ होते हैं। अब फ्रेश वाटर तो हमें पता है कि कुछ ज़्यादातर जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में होती हैं, कुछ जो होती हैं वो मेरीन में होती हैं। अब यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करिए कि ब्रैकिश वाटर में, तो ये हमारे पास कौन सी होती है? ये होती है हमारे पास हिल्सा। और ये कहाँ की नेटिव है? ये साउथ एशिया की है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और अगर पूछा जाए कि यूरोप की कौन सी नेटिव फ़िश है, तो वह है कॉमन कार्प, सिप्रिनस कार्पियो। और ये सब जो हैं फ्रेश वाटर की हैं, सिर्फ जो लास्ट वाली है हिल्सा, ये है ब्रैकिश वाटर। ये याद रखना है आपने। सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी फ़िश किस वाटर में रहती है और उसकी जो नेटिव कंट्री है वो कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि कॉमन कार्प और ग्रास कार्प क्या होते हैं। पहले तो हमें पता चाहिए कि कार्प क्या होते हैं। ये वो होते हैं जो फ्रेश वाटर फ़िश होती है, फ्रेश वाटर फ़िश।
मेरीन फ़िश को कभी भी कार्प फ़िश नहीं कहते। और ग्रास कार्प में जो होता है, अब ये देखें कुछ, जैसे मैंने पहले रोहू और कैटला में बताया था कि कुछ उनका स्केल, एक तो स्केल की डिफरेंशिएशन होती है, उसके बाद इनके फेस पॉइंटेड होता है, किसी का लॉन्गिट्यूडनल फेस होता है, किसी का डाउनवर्ड, किसी का अपवर्ड। जिस तरह से अब ये फेस कहाँ पे डिफरेंशिएट करता है कि कुछ फ़िश रहती हैं सरफेस पे, कुछ मिडल में, कुछ रहती हैं बॉटम में। अब जो बॉटम वाली है उनका जो होगा वो अपवर्ड होगा, फेस फेस पॉइंटेड होगा। और जो ये सरफेस पे रह रही हैं इनका बिल्कुल एक लाइन, सीधी लाइन में, इस तरह से जो इनका फेस डिफरेंशिएट करता है, इसी तरह से इनके स्केल्स भी डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, ग्रास कार्प में क्या है कि नो स्केल्स ऑन हेड, जबकि जो हमारे पास कॉमन कार्प होती है इसमें बार्बल्स ऑन ईच साइड ऑफ द माउथ, ये कुछ बार्बल्स होते हैं जो ईच साइड ऑफ माउथ होते हैं। और इसके बाद है सिंगल डोर्सल फिन, और ये क्या है, इलोंगेटेड डोर्सल फिन। ये जो इसका डोर्सल फिन है वो ये इलोंगेट हुआ है इसकी बॉडी के साथ, ये काफ़ी लंबा जो है डोर्सल फिन। इसी तरह से इनका जो है डीप बॉडी स्ट्रक्चर होता है और लॉन्ग एंड शल्टर बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ इनके ये जो स्केल्स होते हैं इनका भी फ़र्क होता है, कुछ इनके फिन्स का फ़र्क होता है, कुछ इनके माउथ का, और इस तरह से इनमें डिफ्रेंशिएशन होती है। तो ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए कि किस तरह से डिफ्रेंशिएशन होती है। पेपर में ये सब कुछ नहीं आने वाला, पेपर में ज़ाहिर सी बात है एक लॉजिक और एमसीक्यूज़ जो बनता होगा सिर्फ वही आएगा। नेक्स्ट कुछ और हमारे पास हैं, इनमें सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो एम है वो मैंने पहले बता दी हैं, जिसमें एम में थी सबसे पहले कैटला कैटला, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, कैटला कैटला। उसके बाद राहू, और उसके बाद माहशीर। फिर नेक्स्ट हमने जो पढ़ी थी इसमें वो थी तिलापिया, कॉमन कार्प और हिल्सा। और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उनमें जो कॉमन है इम्पोर्टेंट है वो है पिराना, और उसके बाद एक है रेड स्नैपर। ये वो फ़िश हैं जो, बाकी तो हमने हमने तो नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत सा का, जैसे ये है यहाँ पे पॉम्फ्रेट है, गुड गुडगियोन है, तो इनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे। तो पेपर में वही आएंगे जो आपने नाम सुने हों या जिनका आप हाउ नोगे कि इस तरह से कौन से नेटिव हैं या फ्रेश वाटर में। अच्छा, हम ये अब आ गए हैं मेरीन वाटर वाली फ़िशेस। इनमें कौन सी है, इनमें है हमारे पास रेड स्नैपर जो है नॉर्थ अमेरिका, हमने पहले पढ़ी थी अफ्रीका की, अफ्रीका की हमने पढ़ ली। उसके बाद यूरोप की एक फ़िश देखी थी नेटिव कंट्री की। अब है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, फिर है एक हमारे पास साउथ अमेरिका। ये चार आपने याद रखने, क्योंकि एशिया की तो बहुत हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब वो पूछ सकते हैं कि अफ्रीका की नेटिव कौन सी है, यूरोप की कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका की जैसे हमने पीछे लास्ट में पढ़ा है यहाँ पे कि अफ्रीका की जो है हमारे पास वो है तिलापिया, अफ्रीका की तिलापिया। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमारे पास आती है कॉमन कार्प, सी कॉमन कार्प। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की तो हमारे पास रेड स्नैपर, साउथ अमेरिका की आती है हमारे पास पिराना, इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको लाजमी याद रखना है कि इनमें कौन सी फ़िश थी। नॉर्थ में थी हमारे पास रेड, और साउथ में थी पिराना। ये इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब नॉर्थ में हमारे पास थी रेड, रेड से क्या, रेड स्नैपर। साउथ में हमारे पास कौन सी है, पिराना। और अगर हम इस तरह से देख लें, ये हम यूरोप कंसीडर कर लेते हैं ई, और इसमें हमें पता है यहाँ पे इंडिया आता है पाकिस्तान के, यहाँ पे चाइना तो सी। और वेस्ट में हम बात कर लें तो वो हमारे पास रहता है अफ्रीका, अफ्रीका में हमारे पास थी तिलापिया। अच्छा, ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ़िश, और कि कौन सी फ़िश है, उसका वाटर टाइप कौन सा है, उसकी नेटिव कंट्री कौन सी है। अब इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो अब जाहिर सी बात है कि हमें सिर्फ चंद के नाम याद हो सकते हैं। अब इतने मुश्किल नेम नाम होते हैं, किसी को भी आसानी से याद नहीं हो सकते। तो इसके लिए कुछ मेरी मॉनिक हैं।
सबसे पहले हमारे पास है कैटला। कैटला से तो हम इसको आसान याद करना बहुत आसान है। कैटला से कैटला कैटला मतलब उसके साथ एक और कैटला लगा देना है। उसके बाद हमारे पास है राहु। राहु से रोहिटा। क्योंकि आपके पास आएगा सिर्फ नाम आएगा, जैसे आपके पास आ गया है पेपर में नाम, नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे कि इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है। अब उस टाइम आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ ये चीज़ें आपको याद कराएंगी कि इसका ये राइट ऑप्शन है। अगर आपने फुल नेम इनके नाम याद किए हुए हैं, वो हम इंटरव्यू के लिए बाद में देख लेंगे कि किस तरह से नाम याद करने हैं। वो भी सिर्फ चंद के नाम, बहुत मुश्किल से नाम, जो हमारे पास जो हमारी पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट फ़िश हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछते हैं। बाकी सबका उन्हें भी पता है कि एक स्टूडेंट को इतनी जो डिफ़िकल्ट नेम्स हैं या वो सही याद नहीं होते। हमने हमने सबसे पहले रिटन क्लियर करना है। रिटन क्लियर करने के लिए हमें टाइम भी कम चाहिए और एफिशिएंसी मतलब करेक्शन भी सही हो एमसीक्यू से, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी एमसीक्यूज़ गलत होगा तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इनको याद करने के लिए सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊं कि इसका अगर राहु है तो ये इसका राइट ऑप्शन इन ऑप्शंस में कौन सा बन रहा है। अब है नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने कैटला से क्या किया, कैटला कैटला, अगर ये साइंटिफिक नेम ऑप्शंस में आता है तो हमें उसी वक्त याद रहेगा कि कैटला से कैटला कैटला बनता है तो इसका साइंटिफिक नेम ये होगा। अगर हम राहु की बात करें, राहु से क्या बन रहा है, रोहिटा। राहु से रोहिटा, तो हम ये भी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है मृगल। मृगल से क्या बन रहा है, मृगला। कैटला से कैटला कैटला, राहु से रोहिटा, मृगल से क्या, मृगला। ये फर्स्ट नेम को भी छोड़ दें। सिर्फ हमने एमसीक्यूज़ की हद तक अब इसको करना है। अगर याद करना चाहें तो वेल डन, वेल एंड गुड। अगर अभी सिर्फ ऑप्शंस के लिए करना है तो सिर्फ इसके लिए हमें क्या करना है, इसको इस तरह से याद करना है ट्रिक्स के साथ कि हमें हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो फुल मार्क्स दे, 1 मार्क्स दे टोटल। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास माशीर। अब माशीर को किस तरह से याद करना है, ये पाकिस्तान की जो है वो टफ़ या सोल्जर है। द टफ़ सोल्जर लिंक टोर विद द टफ़ सोल्जर टू रिमेंबर इट्स साइंटिफिक नेम। माशीर पाकिस्तान की नेशनल है, तो नेशनल से हम याद करेंगे कि नेशनल सोल्जर, एसपी, नेशनल सोल्जर। तो उसमें हम क्या कहेंगे, सोल्जर का एसपी से रिमेंबर, इसको याद रखेंगे। इसको छोड़ दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। फिर हमारे पास तिलापिया। तिलापिया जो होती है वो ओशनिक वाटर में होती है। ओरिको ओरियोक्रोमिक्स, ओरियोक्रोमिक्स, ठीक है। तिलापिया जो होती है ओशन में होती है, तो हमने याद रखना है कि ओरियो। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन कार्प। अब कॉमन कार्प का जो हमारे पास है क्या है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी सी से शुरू हो रहा है, सिपेनस कार्पियो। कार्प से बन गया कार्पियो और कॉमन से बन गया सिप्रिनस। उसके बाद है मेरिकल कार्प, ये है एम सी, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये उलट हो जा गया सी एम, क्रीनियस मेरिकलाला। उसके बाद हमारे पास हिल्सा। हिल्सा का यहाँ पे बन हो गया इल्शा। और इंडस वैली महाशीर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये महाशीर का जो होता है वो सोल्जर, एसपी। तो होप्स हो कि आपको ये नाम अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे आसान तरीका और इनको याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता। कि हमने जैसे पढ़ा कि यहाँ पे कैटला कैटला का, मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे दोबारा करके समझा देता हूँ। अच्छा जी, हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहला, अगर हम खुद देख लें कैटला, बग़ैर आप पीछे देखे अपने दिमाग में रिमाइंड करें कि कैटला का क्या बना था हमने, कैटला कैटला राहु, रिमाइंड करें माइंड में कि राहु का क्या हमने क्या था, लैबियो रोहिटा। राहु से क्या बना था, रोहिटा। नेक्स्ट हमारे पास थी माशीर, तो हमने क्या कहा था, ये नेशनल फ़िश है,
नेशनल है तो सोल्जर है, एसपी, टोर एसपी, ये यहाँ पे आना है, ये एसपी यहाँ पे आना है। उसके बाद हम देखें कॉमन कॉप, सी, सी, इसके साइंटिफिक नेम में भी यही आता है, किरहिनस सिप्रिनस कार्पियो, सिप्रिनस कार्पियो, इसके साइंटिफिक नेम में भी सी आ रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास है तिलापिया, अच्छा तिलापिया का हमने क्या तिलापिया का जो हमने साइंटिफिक नेम इसको याद करने के लिए किया था वो था ओशियानिक। तिलापिया जो है ओशियानिक में रहती है, तो इसका जो ओशियानिक से जो और नियो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो थी वो थी ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, मेरिकल कार्प, हिल्सा, हिल्सा क्या था, इल्हिसा। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ़िश और उनके साइंटिफिक नेम जो पेपर में आ सकते हैं। और इसके बाद आपने याद रखना है कि अफ्रीका में नेटिव कौन सी है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से होता है, कुछ के फिन्स में फ़र्क होता है, कुछ के माउथ। और फिर हमारे पास था कि वाटर, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर। और ये थे हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो फ़ी पे नहीं कर सकते और अपनी तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट की, तो होप सो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।